गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे घिरनियों का तृतीय निकाय। ठीक है, एक पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था घिरनियों के तृतीय निकाय का, जब चल पुलियों का ब्लॉक जो है, चल पुलियों का जो भार है वो नगण्य हो। सेकेंड की प्रूविंग में कर रहा था, अचानक मेमोरी फुल होकर अपने आप ही बंद हो गई वीडियो। तो पता चला पूरी मैंने प्रूविंग कर दी, उसके बाद जाके देखा तो पता चला वीडियो बंद पड़ी थी। कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग इसको फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसी भी कोई दिक्कत आती है वीडियो में, कोई भी ब्लर होता है या कुछ भी होता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो जो ब्लरिंग पोर्शन है वो मैं आपको फिर से रिपीट करा दूं। ठीक है, जैसे कि कल संदीप गुप्ता एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बताया कि फोर्थ एनालिसिस की फोर्थ वीडियो जो है बल विश्लेषण की फोर्थ वीडियो में जहां मैंने लामी प्रमेय पढ़ा है वो ब्लर हो रहा है। उन्होंने कमेंट करके किया कि वो ब्लर हो रहा है। तो संदीप गुप्ता जी, वो मैंने बाद 5वें लेक्चर में आपको रिपीट कराया है, वो पूरा का पूरा लामी प्रमेय मैंने आपको 5वें लेक्चर में रिपीट कराया है। आप जाके वहां पर देख लीजिए, वहां पर आपको पूरा का पूरा सही वीडियो मिलेगा। ठीक है, जो भी ब्लर हुआ था मैंने दूसरे दिन तुरंत ही उसको रिपीट करा दिया था, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार और कमेंट कर देना, मैं लामीपुर में तिवारा पढ़ा दूंगा, इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। लामीपुर में पढ़ाने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपने फोर्थ जो वीडियो देखा है उसमें ब्लर हो रहा था, मुझे भी पता है। मैंने उसको 5वें लेक्चर में उसको पूरा का पूरा पोर्शन रिपीट कराया है। क्लियर? तो उसके लिए आप कंफ्यूज ना हो और 5वां वाला लेक्चर जरूर देखें उसको। चलिए, आज हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जब चल पुली का भार दिया गया हो। चल पुली का भार यानी कि इसका मान W1 दिया हो, इसका W2 दिया हो, इसका W3 दिया हो, तब कैसे करना है। कल थोड़ा सा करा दिया था, आज उसी चीज को मैं रिपीट कर दे रहा हूं। क्लियर? कैपिटल W बराबर क्या हो बताया था मैंने, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये मैंने बताया था। यानी कि T1 इक्वल टू क्या है, P के बराबर है। T2 इक्वल टू क्या है, T2 इक्वल टू है 2T1, T2 इक्वल टू है 2T1 प्लस W1। T2 बराबर क्या है, T1 प्लस T1 2T1 प्लस इसका खुद का भार भी इसी रस्सी पे पड़ेगा, तो ये जो है W1। क्लियर? T1 का मान ऊपर दिया गया है, यानी कि मैं लिख सकता हूं 2P प्लस W1। क्लियर? ऐसे ही मैं T3 का मान निकालता हूं, ये रहा मेरा T3। T3 इक्वल टू क्या है, 2T2 प्लस W2। T3 बराबर क्या है, T2 प्लस W2। क्लियर? T2 का मान मैं ऊपर वाली लाइन से नोट करूंगा, 2P प्लस W1 और प्लस W2। ठीक है, ऊपर वाली लाइन से मैंने 2 और फिर क्या लिया, T2 का मान मैंने पूरा 2P प्लस W1 यहां से नोट किया। इक्वल टू मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर P प्लस 2W1 प्लस W2। ये आ गया मेरा T3 का मान। क्लियर? T4 का मान क्या आएगा, 2T3 प्लस W3। T4 का मान आएगा 2T3, T3 यहां पर भी है और बीच में लग रहा है W3, तो 2T3 प्लस W3 इक्वल टू 2T3 का मान मैं ये वाला ऊपर वाला रखूंगा, 2 स्क्वायर P प्लस 2W1 प्लस W2 और लास्ट में आएगा W3। इसको एक्सप्लेन करूं मैं, 2P प्लस 2 स्क्वायर W1 प्लस 2W2 प्लस W3, ये है मेरा T4 का मान। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, कैपिटल W बराबर इन सभी को जोड़ देना है। तो कैपिटल W बराबर आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। T1 का मान क्या है, P। T2 का मान 2P प्लस W1।
T3 का मान 2 स्क्वायर पी प्लस 2W1 प्लस W2 ये था। और लास्ट में है T4। T4 का मान ये दिया है 2 क्यूब पी प्लस 2 स्क्वायर W1 प्लस 2W2 प्लस W3। ये लीजिए कैपिटल W का मान ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देना है। अरेंज कैसे करना है, पहले P के सारे टर्म्स लेने हैं, फिर W1 के लेने हैं, फिर W2 के लेने हैं, लास्ट में W3। इसको इस प्रकार से अरेंज करना है कि P पहले आ जाए, सारे जितने P के मान है वो पहले आ जाए। देखिए कैसे, P प्लस 2P, फिर है 2 स्क्वायर P, फिर है 2 क्यूब P, बस खत्म हो गया, प्लस W1 प्लस 2W1 प्लस 2 स्क्वायर W1 प्लस हो गया, फिर W2 प्लस 2W2 और लास्ट में आ गया W3। मैंने इसी लाइन को ही मैंने दोबारा रिपीट किया है, बस उसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया है। क्लियर। अब यहां पर देखिए ऊपर से थोड़ा सा 2 लाइन रफ कर रहा हूं मैं, इसको नोट कर लीजिए, ऊपर की 2 लाइन रफ कर रहा हूं। देखिए क्या आएगा, कैपिटल W इक्वल टू, यहां पर P का अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ये आएगा अगर मैं P कॉमन ले लूं। प्लस अगर मैं यहां पर W1 को कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर, इतना आएगा केवल। अगर मैं W2 को कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 आएगा, लास्ट में है W3। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी लाइन को ही मैंने पहले P को कॉमन ले लिया, फिर W1 कॉमन लिया, फिर W2 को कॉमन लिया और लास्ट में W3 जो है वो अकेला है। क्लियर। यहां पर देखिए कितना आ रहा है, 2 की पावर n-1 होता है इनका जीपी का फॉर्मूला, अभी मैंने कई बार नोट कराया आपको। तो n की जगह क्या, 1 2 3 4 पद है, तो यहां लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4 -1, ठीक है, प्लस W1 यहां कितने पद है, 3, तो 2 की पावर 3 -1 प्लस W2 कितने 2 पद है, तो 2 स्क्वायर -1 प्लस W3, यहां लिख सकता हूं मैं 2 -1, ठीक है। यहां देखिए 4 3 2 1, इस टाइप का मेरा एक अरेंजमेंट टाइप का बन गया। क्लियर। कहीं कोई दिक्कत किसी को हो तो बता देना, उसकी सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, उस दिक्कत का समाधान किया जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए, यदि यहां पर n नंबर ऑफ पदों के लिए निकाला जाए तब, अभी तो ये 4 पदों के लिए है, ठीक है। आइए लिखिए, यदि निकाय में n घिरनियां हो, यदि निकाय में n घिरनियां हो एवं उसमें एक अचल एवं n-1, क्योंकि n घिरनियां है तो एक तो अचल हो जाएगी ये वाली, बाकी जो बचेंगी वो n-1 होगी। n-1 चल घिरनियां हो, चल घिरनियां हो, तो ये तो n पदों के लिए है। अब देखिए ये 4 पदों के लिए ऐसा आया, तो देखिए कैसे बनेगा। कैपिटल W बराबर आ रहा है
जब 4 पदों के लिए है तो यहां पर आए, शुरुआत कहां से हुई, 2 की घात 4 से, तो यहां पर आएगा 2 की पावर n से शुरुआत होगी, n-1 प्लस W1 एक कम हो गया, 2 की पावर n-1 -1 प्लस W2 2 की पावर n-2 -1 प्लस एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं, और लास्ट में आ रहा है 3, यानी जब 4 घिरनियां है टोटल तब लास्ट में आया 3, तो n घिरनियां होगा तो लास्ट में क्या आएगा, n-1, ओके, ये आएगा 2-1, लास्ट में आ रहा है n-1 और 2-1। यहां पर आपको ऐसे अरेंजमेंट करना है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, लास्ट में आया n-1। यदि अभी यहां पर W1 W2 W3 सबके अलग अलग भाग हैं, तब आपका W का मान यह आया। यदि सभी घिरनियों के भार समान हो, W1 बराबर W2 बराबर W3 बराबर एंड सो ऑन, Wn बराबर केवल और केवल स्मॉल w हो जाए, तो सभी घिरनियों का जो वजन है वो अगर समान हो, क्योंकि आपको हर सवाल में प्रत्येक चल घिरनी का भार समान ही दिया रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, प्रत्येक चल घिरनी का भार जो होगा वो समान दिया रहेगा, इसीलिए आपको समान वजन के फॉर्मूला प्रूफ करना है। अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, कैपिटल W बराबर आएगा P 2 की पावर n-1 प्लस केवल W लेना है, क्योंकि W1 बराबर क्या लिया मैं, W 2 की पावर n-1 प्लस W2 की जगह भी W लेना है, 2 की पावर n-2 -1 प्लस W 2 की पावर n-3 -1 प्लस एंड सो ऑन W2 -1। ठीक है, सभी जो मैंने लिए थे वो W ले लिए, W1 W2 W3 एंड सो ऑन Wn तक जो मान आया वो मैंने समान भार ले लिया, यानी यदि सभी चल घिरनियों का भार जो है यदि समान हो तब सभी की जगह क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगर इस W को कॉमन ले लिया जाए तब इस W को मैं अगर कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, यहां पर 2 की पावर n-1 -1 प्लस 2 की पावर n-2 -1 प्लस 2 की पावर n-3 -1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 -1, ये वाला लास्ट में ये आएगा 2 -1, ऐसा ही आएगा कुछ। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कैपिटल W बराबर आ रहा है 2 की P 2 की पावर n-1 प्लस स्मॉल w, इसको मैं अलग ले रहा हूं, 2 वाले पोर्शन को मैं अलग ले रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 प्लस 2 की पावर n-3 प्लस 2 की पावर n-4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 तक। ठीक है, और फिर ये देखिए -1 -1 कहां तक है, n-1 पदों तक है, ये -1 ये कहां तक है, n-1 पदों तक। ठीक है, जब यहां पर कितना 4 घिरनियां थी तो यहां पर 3 आ रहा था, यानी कि ये जो टोटल आएगा वो n-1 पदों तक आएगा, या मैं आपको ऐसे लिख देता हूं 1 + 1 + 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस n-1, ये देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट n-1, क्योंकि अगर 5 एक एक करके 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 1 + 1 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो n-1 पदों तक जोड़ेंगे तो n-1 ही आएगा। आप डायरेक्ट भी ले सकते थे और ऐसे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर देखिए कैपिटल W बराबर आ रहा है P 2 की पावर n-1 प्लस स्मॉल w, यहां पर आ रहा है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 प्लस 2 की पावर n-3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2,
और यहां पर लास्ट में आ गया n-1, ये लास्ट में आ गया n-1। वही चीज को मैं एक लाइन बढ़ा दी है मैंने, और कुछ नहीं किया है। अब यहां पर देखिए, यहां वाला से रिपीट कर रहा हूं मैं, p टू की पावर n-1 प्लस स्मॉल w, यहां पर आएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2 प्लस 2 की पावर n-3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2। यहां तक मैंने नोट किया। फिर लिखा मैंने, ये देखिए -n प्लस 1 हो जाएगा क्या, ये -n और प्लस का 1, तो प्लस 1 मैंने पहले कर दिया और -n मैंने बाद में कर दिया। कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्या किया मैंने, ये -n प्लस 1 बनेगा, तो प्लस 1 को मैंने इसके साथ जोड़ दिया, +1 +1, ये देखिए +1 को इधर जोड़ दिया और -n को मैंने कर दिया बाहर। इससे क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 2 की पावर n-1 पदों तक ऐसे में हमारी जीपी बन रही है, ऐसे में हमारी जीपी बन रही है, और माइनस का n, p टू की पावर n-1, ये जीपी है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का स्मॉल w, तो 2 की पावर n-1, इसका जो टोटल आएगा, इसका जो टोटल गुणोत्तर श्रेणी का जो सम आएगा वो आएगा 2 की पावर n-1, और फिर है माइनस n किसके साथ है, ये वाला n इसके साथ है, इसका टोटल का योग आएगा यहां से यहां तक का 2 की पावर n-1, और फिर माइनस लगाया और n लगा दिया। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं गुणोत्तर श्रेणी, तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, सीधे सीधे आप यहां पर याद कर सकते हैं कि यही चल रही है स्टार्टिंग से ही। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा इसको बस शिफ्ट लिखने का तरीका बदल रहा हूं, सेम लाइन लिख रहा हूं मैं, कुछ भी अलग नहीं लिख रहा हूं। 2 की पावर n-1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, ये आ गया मेरा कैपिटल W का मान जब चल घिरनियों का भार भी दिया गया हो, ये आ गया मेरा कैपिटल W का मान। यहां से मुझे ma का मान निकालना है। ma बराबर क्या होता है, W/P, यही होता है। W का मान देखिए मैंने ऊपर निकाल रखा है, P 2 की पावर n-1 प्लस स्मॉल w 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई आ जाएगा P। ये देखिए ma का मान आ गया 2 की पावर n-1 प्लस स्मॉल w 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई P। ये टोटल मेरा प्रूव हो गया, ठीक है। लास्ट में एक लाइन जो हमेशा हम लोग लिखते हैं, यदि दक्षता 100% हो तो ma बराबर हो जाएगा Vr बराबर P 2 की पावर n-1 प्लस स्मॉल w 2 की पावर n-1 और डिवाइड बाई हो जाएगा P। यदि दक्षता 100% हो, यहां पर n बराबर हो जाएगा कुल घिरनियों की संख्या, n बराबर हो गया कुल घिरनियों की संख्या। n बराबर यहां पर हो जाएगा कुल घिरनियों की संख्या, यानी कि यहां पर n बराबर यहां पर 4 आएगा। यदि पुली नंबर 3 है या घिरनियों का तृतीय निकाय है, वहां पर दिया गया है कि कुल 4 घिरनियां हैं, तो n बराबर ऐसे 4 लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा सी प्रूविंग बड़ी है, लेकिन कई बार पूछी गई है तो मैं कराने में कोई दिक्कत नहीं है, और जब भी पूछी जाएगी तो प्रूविंग पूछी जा सकती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली की प्रूविंग आ चुकी है, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली की भी प्रूविंग आ चुकी है, तो इसको भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आप 2 बार आप नोट करेंगे, आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 बाई 1 एक एक लाइन मैंने आपको बहुत ही आराम से
एक एक लाइन को रिपीट करके मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ पर कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे आ गया वो कैसे आ गया। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब हम लोग देख लेते हैं इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये हो गए मेरे गिरनियों के तीनों निकाय, गिरनियों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय निकाय, तीनों ही निकाय मैंने बता दिए हैं। इन तीनों निकाय में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए, यहां पर फॉर्मूला नोट कर दे रहा हूं मैं। एम इक्वल टू वी आर इक्वल टू क्या आया था, पी टू की पावर n माइनस वन प्लस स्मॉल w टू की पावर n माइनस n माइनस वन और डिवाइड बाई p। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। घिरनियों के तृतीय निकाय में, घिरनियों के तृतीय निकाय में, घिरनियों के तृतीय निकाय में, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में यदि 5 घिरनियां हो, 5 घिरनियां हो तो बिना कोई बल लगाए, बिना कोई बल लगाए कितना भार उठाया जा सकता है, बिना कोई बल लगाए कितना भार उठाया जा सकता है यदि प्रत्येक घिरनी का भार 3 न्यूटन हो, यदि प्रत्येक घिरनी का भार 3 न्यूटन हो, यदि प्रत्येक घिरनी का भार 3 न्यूटन हो। ये मैंने कहा था यहां पर जो W होगा वो कॉमन आएगा। अब यहां पर एक चीज पूछी कि मैं कोई भी बल ना लगाऊं, कोई भी बल ना लगाऊं, 1 न्यूटन भी बल ना लगाऊं, तब भी यहां से भार उठाया जा सकता है। देखिए कैसे, क्योंकि यहां पर दक्षता नहीं दी गई है तो दक्षता 100% ही मानेंगे हम लोग। W अपॉन P इक्वल टू वी आर, वी आर का मान दिया है P टू की पावर n माइनस वन प्लस स्मॉल w टू की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई P। ऐसे ही हो जाएगा। ये देखिए ये P से ये P कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो रहा है। और यहां पर P बराबर दिया है 0। एक चीज और दिया है कि कोई भी प्रयास नहीं लगाया गया, प्रयास कोई भी नहीं लगाया है, तब कितना भार उठाया जाएगा। तो ये पोर्शन भी टोटल 0 हो गया। W बराबर आ गया, ये कैपिटल W बराबर आ गया, स्मॉल w, ये टोटल 0 हो गया क्योंकि कोई भी प्रयास नहीं लगाया गया। स्मॉल w टू की पावर n माइनस वन, ये बनकर आया। ये दिया है 3 टू की पावर 5 घिरनियां दी गई हैं, 5 माइनस वन, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस 5 और 1 6। ये लीजिए ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 30 माइनस 4 हो जाएंगे 26, ठीक है बिल्कुल सही। 3 इंटू 26 78, मीटर। अब यहां पर देखिए कितने फायदे हैं इस पुली के कि बिना किसी बल लगाए, 1 न्यूटन का भी मैंने बल नहीं लगाया और मैंने 5 पुली अगर मैं कर दूं तो उस पर 68 न्यूटन का बल जो भार है वो उठाया जा सकता है। 78 न्यूटन का, 78 न्यूटन का, तो 78 न्यूटन का भार उठाया जा सकता है बिना कोई प्रयास लगाए। अभी इतना ही वजन उठाने के लिए कह दिया जाए बिना इसकी सहायता से तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। भाई 78 न्यूटन अच्छा खासा वजन होता है, 78 न्यूटन कोई हल्का वजन नहीं होता है। तो जरा देखिए जरा, यदि बिना किसी बल लगाए आप 78 न्यूटन उठा सकते हैं तो थोड़ा सा बल लगा दोगे तब कितना उठा पाओगे। समझिए जरा इसकी ताकत को समझिए कि कितने ताकतवर ये सिस्टम है कि मैंने 1 न्यूटन का भी बल नहीं लगाया और मेरा ये 78 न्यूटन का बल उठ गया, प्रयास भार उठ गया। लेकिन यहाँ पर दक्षता 100% है, ये मान सकता हूं। यहाँ पर दक्षता जो दी गई है वो 100% दी है, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। दक्षता में अगर मैं कम भी कर दूं, मान लीजिए 80% या 70% या 60% की दक्षता मान लूं, तब भी अगर
10 न्यूटन का भी वजन भी उठ रहा है बिना कोई बल लगाए तो भी बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ वजन भी अगर बिना बल लगाए उठ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, अगर हम लोग दक्षता के भी ऐड कर दिया जाए। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, घिरनियों के तृतीय निकाय में, घिरनियों के एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, उसमें हम लोग दक्षता वगैरह सब ऐड करते हैं। घिरनियों के तृतीय निकाय में कुल 4 घिरनियां हैं। घिरनियों के तृतीय निकाय में कुल 4 घिरनियां हैं। यदि यदि दक्षता 75% हो, यदि दक्षता 75% हो तो 12 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए 12 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी? 12 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी? ठीक है, यहां पर घिरनी का वजन नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर इसको मैं 0 कर दूं, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, p से p कैंसिल, वही आ गया 2 की पावर n-1 जो कि केस 1 में आया था। तो यहां पर हम लोग जो वी का यूज फॉर्मूला नोट करेंगे वो लिखेंगे 2 की पावर n-1 ओनली, 2 की पावर n-1 यहां पर यूज करना है। अब देखिए, घिरनियों के तृतीय निकाय में कुल 4 घिरनियां हैं, n बराबर है 4, क्लियर। और फिर क्या कह रहा है, 75% की दक्षता पर, 75% की दक्षता पर कितना भार उठाना है? 12 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए, 12 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए, यानी कि 12,000 न्यूटन। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पर किलो न्यूटन को न्यूटन में जरूर चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहां पर 12, अब यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, MA इक्वल टू ईटा इंटू VR, वही आ गया हमारा पुराना फॉर्मूला, MA इक्वल टू, सॉरी MA ऐसे नहीं, W अपॉन P है, MA इक्वल टू W ईटा इंटू VR होता है। MA का मान क्या होता है? W अपॉन P, ठीक है, W अपॉन P इक्वल टू ईटा इंटू VR, ऐसे नोट करेंगे। W का मान दिया गया है 12,000, प्रयास मुझे निकालना है, दक्षता दी गई है 75%, 75/100, और VR का मान क्या लिखेंगे? 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, ये होगा मेरा VR, क्लियर। हमेशा आपको घिरनियों के जितने भी आपको मशीन में आएंगे, जब भी आपको कोई भी प्रथम निकाय, द्वितीय निकाय, तृतीय निकाय या कोई भी मशीन आएगी, तब जब भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पर MA का मान हमेशा W अपॉन P यूज करना है, और VR का मान जो हम लोग निकाल रहे हैं उसको यूज करना है। VR का मान जो है, हम लोग जो भी हम लोग प्रूविंग कर रहे हैं उसमें जो VR का मान आ रहा है वहां पर उस VR का मान रखना है, तभी आपका आंसर सही आएगा। ऐसा ना हो कि आप यहां पर MA की जगह पर ये मान रख दें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। खैर, इसको सॉल्व करेंगे। P का मान देखिए कितना आता है, 12,000 बटे P इक्वल टू 25 या 75, 25 चौके 100, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1 हो गया 15, ठीक है। ये देखिए P बराबर आ गया 12,000 गुणे 4 बटे 3 गुणे 15, ये आ गया 800, और 8 चौको 3200 बटे 3। ये कैलकुलेटर से मान निकल जाएंगे, इसमें तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। ये आ गया आपका 1066.6, 1066.6, 1066.6 न्यूटन। ये लीजिए, ये P का मान आ गया, यही मुझे निकालना था। ये कैलकुलेटर से आप निकाल लेना, ये तो मैंने लिख दिया है, हो सकता है ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है,
यानी कि इसमें थोड़ा बहुत 106 ये 1066.6 है, ना कि 10.66 नहीं है। ठीक है, ऐसा ये कैलकुलेटर से मान निकाल लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो अभी अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये फॉर्मूले जो हैं वो याद ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और चांस नहीं है हमारे पास। क्लियर? यदि इसी में कह दिया जाए आपको कि घर्षण में नष्ट प्रयास ज्ञात करो, इसी सवाल में अगर कह दिया जाए कि घर्षण में नष्ट प्रयास ज्ञात करो, तब क्या करोगे? तो जहां ये दक्षता दी गई है 75%, उसको आपको हटा देना है, ये डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा। देखिए आदर्श प्रयास कैसे निकालेगा, निकालना आपको आता है, सब कुछ पता है आपको, फिर भी एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। आदर्श प्रयास कैसे निकालते हैं हम लोग निकालते हैं एम ए इक्वल टू वी आर से, यानी कि W अपॉन पी इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, यहां से निकलेगा आदर्श प्रयास। W का मान है 12,000 अपॉन पी इक्वल टू, यहां आएगा 2 की पावर 4 माइनस 1, यानी कि 15, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1 15, तो ये आ जाएगा P इक्वल टू आ जाएगा 800 न्यूटन। ये लीजिए, ये है मेरा आदर्श प्रयास, ये है मेरा वास्तविक प्रयास। तो वास्तविक प्रयास में से आदर्श प्रयास माइनस कर देंगे, जो भी मेरा मान आएगा वही मेरा घर्षण में नष्ट प्रयास आ जाएगा। ये है मेरा 800 न्यूटन जो है वो मेरा आदर्श प्रयास है, ये है मेरा वास्तविक प्रयास है। तो 1066 में से 800 अगर मैं माइनस कर दूं तो जो भी मान आएगा कैलकुलेटर से वही मेरा होगा घर्षण में नष्ट प्रयास। क्लियर? अब हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, क्योंकि कुछ अभी बाकी है, अभी टॉपिक बाकी हैं। मशीन में कुछ और है हमारे पास जो आते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार मैं और रिवीजन आपको करा दूं फॉर्मूले का रिवीजन एक बार और कराते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको याद होने चाहिए। पहले वो 7 फॉर्मूले, और फिर हम लोगों ने तीनों घिरनियों में 2-2 फॉर्मूले यूज किए हैं। ठीक है, देखते हैं कितना याद है आपको। एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी, पहला फॉर्मूला। दूसरा, वी आर बराबर वाई अपॉन एक्स। ठीक है। तीसरा, ईटा इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर। ये 3 फॉर्मूले हो गए। चौथा, P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। और कौन सा था भाई फॉर्मूला, और याद कीजिए जरा। P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी हो गया। घर्षण में नष्ट प्रयास था P डैश इक्वल टू P माइनस P नॉट, या P माइनस, इसको लिख सकते P माइनस W अपॉन वी आर। ये घर्षण में नष्ट प्रयास का फॉर्मूला था। ठीक है। 5, और कौन सा था देख लेते हैं भाई, एक भी फॉर्मूला जो है वो चूकना नहीं चाहिए। आदर्श प्रयास का मैंने लिख दिया, वास्तविक प्रयास का लिख दिया, यांत्रिक लाभ का लिख दिया, वेगानुपात का लिख दिया, दक्षता का लिख दिया, P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी लिख दिया मैंने, मशीन का नियम लिख दिया, घर्षण में नष्ट प्रयास लिख दिया। चलिए, अभी और पता नहीं लिखे थे मैंने कुछ फॉर्मूले, अभी याद नहीं आ रहे मुझे, आपको याद हो? हाँ, ये लिखा था मैंने एम ए मैक्सिमम 1/m लिखा था मैंने, एम ए मैक्स 1/m, और ईटा मैक्स 1/m इंटू वी आर, ये लिखा था। ठीक है, तो ये 7 फॉर्मूले पहले से थे। 8वां जो आया, घिरनियों के प्रथम निकाय से आया, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली से आपको 2 फॉर्मूले मिले।
मिला 2 की पावर n और दूसरा क्या मिला था, कैपिटल W इंटू 2 की पावर n अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2 की पावर n माइनस 1। ये था शायद, एक बार देख लेता हूं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये आया था, हाँ यही था। ये तो था जब घिरनियों का निकाय, जब चल घिरनियों का भार जो है वो नगण्य हो, और ये जो था जब चल घिरनियों का भार भी दिया गया हो। 2 की पावर n w अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w 2 की पावर n माइनस 1, यही था मेरा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में क्या आया था, सेकेंड सिस्टम में आया, एक तो आया था वी आर बराबर केवल n जब स्मॉल w इक्वल टू 0, यानी कि जब चल पुली का जो ब्लॉक है, चल पुली ब्लॉक जो है वो उसका भार 0 हो। ये भी जब स्मॉल w का मान 0 हो तब ये आया था। सेकेंड आया था वी आर बराबर n w अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w। ठीक है, और सही से लिख देता हूं, n कैपिटल W अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w। ये लीजिए, ये आए थे सेकंड सिस्टम ऑफ पुली से, ये दो फॉर्मूले बनकर आए। और अभी हम लोगों ने देखा थर्ड सिस्टम। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में पहला आया था वी आर इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ये आया था जब चल पुली का मान 0 हो, स्मॉल w का मान 0 हो। और सेकंड आया वी आर बराबर p 2 की पावर n माइनस 1 प्लस स्मॉल w 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई p। ये देखिए, तो ये है अभी तक के सारे फॉर्मूले, ये है अभी तक के सारे फॉर्मूले। MA, VR, ईटा, मशीन का नियम, घर्षण में नष्ट प्रयास, MA मैक्स, ईटा मैक्स, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के दो फॉर्मूले, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली के दो फॉर्मूले और थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के दो फॉर्मूले। और इन सभी पर बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल आपको कराए हैं। इन सभी पर बेस्ड, हर एक फॉर्मूले पर बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल आपको कराए हुए हैं। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा सभी ने। तो अब हम लोग आज इतना ही करते हैं, बस इतना ही सफिशिएंट है। तो कल हम लोग मशीन के और हम लोग नियम देखेंगे। और भी मशीनें हैं इसमें, इस चैप्टर में, जो इंपॉर्टेंट है, आती हैं, आ सकती हैं या आ चुकी हैं, आती रहती हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट यानी कल की क्लास में देखेंगे। तो जैसे साधारण पुली ब्लॉक है, पुली ब्लॉक है, साधारण घिरनी एवं साधारण पुली एवं साधारण घिरनियां है, साधारण पहिया एवं दूरी, सॉरी, सिंपल व्हील एंड एक्सेल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल, ये सारी हैं। सिर्फ पुली ब्लॉक है, स्क्रू जैक है और वर्म तथा वर्म पहिया है। बहुत सारे हैं यहाँ पर, आपके कुछ थ्योरीज हैं, उन पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे और थ्योरी भी देखेंगे, जो कि हमेशा पूछी जाती हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि अपने आप बंद हो गई थी, वो मेमोरी फुल हो गई थी इसकी, तो इसलिए अपने आप बंद हो गई थी। आज मैंने आपको वो सारे के सारे कवर करा दिया है, क्लियर। और आपको अभी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इसमें से 10 नंबर से प्लस आते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें अभी आपको कम से कम 12 नंबर या 10 नंबर से, ये 12 नंबर के बीच में इस चैप्टर से आता है। अभी तक जितना कराया है उसमें आपको इन तीनों सिस्टम में से एक सिस्टम ऑफ पुली आपको मिल जाएगा, और या फिर इन तीनों जो फॉर्मूले मैंने नोट कराए उन पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। थ्योरी, ये सारी थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम समझाइए, द्वितीय सिस्टम समझाइए, तृतीय सिस्टम समझाइए, ये सारी थ्योरी के अंतर्गत आएंगे। और अगर न्यूमेरिकल आना होगा तो न्यूमेरिकल ऊपर से आ जाएंगे कहीं से। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, सफिशिएंट है। अपना घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। और कोई दिक्कत है, कोई डाउट्स है तो आप मुझसे क्लियर जरूर करें।
और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, संदीप गुप्ता जी आप फोर्स एनालिसिस 5 का आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसमें मैंने लामी प्रमेय दोबारा से कराई हुई है। वो फोर्स वाला ब्लर हो गया था थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको 5वें में दोबारा रिपीट कराया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको लामी प्रमेय दोबारा से करा दूंगा, इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और बच्चों सब्सक्राइब जरूर करवाइए। भाई अब मुझे पता चला है कि केवल हम लोग अपने वीडियो मतलब हमारे कॉलेज के बच्चे नहीं, अब तो ऑल ओवर कई सारे कॉलेजों के बच्चे हमारे इस वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं, कई सारे बच्चे देख रहे हैं, कई सारे शहरों से बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अपने अपने शहरों में जो भी बच्चे हों, जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो, आप उन अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ये वीडियो को शेयर करो ताकि उनका भी कुछ फायदा हो। क्योंकि आप जो भी अब लॉकडाउन है, जब भी खुलेगा तब तक आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी, मैं सिलेबस पूरा करा चुका हूँ, तो आप अपना फायदा ले रहे हो। अपने साथ साथ अपने फ्रेंड सर्किल के जो आपके दोस्त हैं या आपके क्लास के जो बने हुए ग्रुप बने हैं, उनमें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और उन सबको बोलिए कि वीडियो सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं आपको फर्स्ट ईयर में अगर एमए ये पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो सेकेंड ईयर में मॉस और सोम भी मैं आपको यहीं पर पढ़ाऊंगा, इसी लेक्चर हॉल में पढ़ाऊंगा और आपको ऑनलाइन वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा सेकेंड ईयर के मॉस और सोम के वीडियो। ठीक है, सिविल वालों के लिए सोम होती है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है, और मैकेनिकल वालों के लिए होती है मॉस। उन सभी के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सेकेंड ईयर में कोई प्रॉब्लम परेशानी ना हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।